हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। तो मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए सर्कुलर मोशन में लेक्चर नंबर 2 लाया हूं, जिसमें प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक सिंगल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? वी स्टडीड सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन क्या है, उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि हर तरह का सर्कुलर मोशन इट इज़ ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। क्यों? क्योंकि बच्चों हमेशा सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस पढ़ी। देन वी स्टडीड रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज की होंगी, और लास्ट में हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कवर की थी। तो इन सब कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करके आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट revolves uniformly in a circle of diameter equal to 0.8 meter and completes 100 revolutions per minute. Find its time period and velocity. वेलोसिटी बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, दैट इज स्पीड। तो बच्चों पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व मतलब सर्कल में घूम रहा है। सर्कल का डायमीटर पता है आपको? 100 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड पर मिनट। 1 मिनट में 100 करता है, तो 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस करेगा? 100/60। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, इतना हर्ट्स। ठीक है। टाइम पीरियड आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, तो इट विल बी 60/100। तो टाइम पीरियड इज 0.6 सेकेंड्स। ईजी। उसके बाद क्या पूछा है हमारे से? वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, इट रिवॉल्व्स यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में किया है, 2πr/v। टाइम पीरियड इज 60/100 इज इक्वल टू 2π, रेडियस 0.4, 4/10 इंटू v। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों? ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये इससे कट गया, 3 आ गया, यह आ जाएगा 4π/3 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद कहता है अ बॉय वर्ल्स मतलब समझते हैं बच्चों, घुमा रहा है। अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड, एक धागे से बंधा हुआ पत्थर है, उसको बच्चा घुमा रहा है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट इन अ सर्कल। व्हाट मस्ट बी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग if stone completes 42 rounds in a minute.
with speed equal to 2.2 मीटर पर सेकेंड। क्या है बच्चों क्वेश्चन में? क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन के अंदर दिया है एक बच्चा पत्थर बांध लेता है एक धागे से और उसको ऐसे गोल घुमाता है। आपने भी बचपन में खेला होगा, घुमाया होगा। तो बच्चों ये धागे से ये पत्थर बंधा है और ऐसे सर्कल में घूम रहा है। ये क्या हो गया? सेंटर, और यहाँ पे स्टोन होगा। ठीक है, अब ये अगर सर्कल में घूम रहा है, इसका आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी धागे की। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किसके बराबर हो जाएगी? रेडियस के। बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है? सर्कल का रेडियस। ये क्या चीज़ दी गई है? फ्रीक्वेंसी 42 राउंड्स इन अ मिनट। फ्रीक्वेंसी पर सेकंड होती है तो 42/60 हर्ट्ज। ठीक है, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा लीजिए। टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2πr/v। कितना आ जाएगा बच्चों टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 60/42 इज इक्वल टू 2 पाई कितना होता है? 22/7। आर निकालना है, v कितना है? 2.2, तो 2.2 22/10। मैंने पाई को 22/7 ऐसे ही नहीं रखा, सोच के रखा है कि वेलोसिटी 2.2 थी बच्चों। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 6। ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल। रेडियस इज 1/2 मीटर, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रेडियस के बराबर होगी 1/2 मीटर। इजी है क्वेश्चंस, नोट करें इनको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, अ फैन इज रोटेटिंग, एक फैन रोटेट हो रहा है विद एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 100 revolutions per second, then it is switched off। इसको स्विच ऑफ कर दिया गया बच्चों। It takes 5 minutes to stop। Find, क्या क्या निकालना है बच्चों? आपको एंगुलर रिटार्डेशन, उसके बाद बच्चों हमने निकालना है टोटल रेवोल्यूशंस बिफोर फैन स्टॉप्स, एंड लास्ट में आपने निकालना है फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पर वैल्यूज को आपको देखना समझना होगा। फैन रोटेट कर रहा है और फैन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बच्चों? दे रखी 100 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। रेवोल्यूशंस पर सेकेंड तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का यूनिट नहीं है। रेवोल्यूशंस पर सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्वेश्चन में आपको ब्लफ किया गया है। फ्रीक्वेंसी 100। ठीक है, अब आपको ये पता है ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज 200 पाई
रेडियन पर सेकेंड, ये आएगी एंगुलर वेलोसिटी। फैन को रोक दिया गया, कितने मिनट में रुका? 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स मीन्स इतने सेकेंड्स, दैट इज 300 सेकेंड्स। ठीक बच्चों, अब क्या क्या दे रखा है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, रुकने का टाइम, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी? 0। क्यों? क्योंकि इट इज स्विच्ड ऑफ और इट स्टॉप्स आफ्टर 5 मिनट्स। तो बच्चों ये लगाएं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फाइनली रुक गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। शुरू की कितनी थी? 200 पाई प्लस अल्फा टी, टी कितना है? 300 सेकेंड्स। तो अल्फा आ गया बच्चों माइनस 200 पाई बाय 300 इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है? रिटार्डेशन, के फैन रुक रहा है। सेकंड पूछा क्या गया है? टोटल रेवोल्यूशंस बिफोर फैन स्टॉप्स। पहले बच्चों एक बात बताएं, फैन सर्कल में घूमता है, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना एंगल? एक सर्कल में 2 पाई, है ना? 360 डिग्री होता है ना 2 पाई। ऐसे ब्लेड घूमा, एक सर्कल पूरा किया, 2 पाई। n सर्कल पूरे करने में कितना एंगल कवर हो जाएगा? 2 करने हो सर्कल पूरे, 2 पाई इंटू 2। 3 करने हो 3 पाई इंटू 3। n सर्कल कंप्लीट करने हैं तो 2 पाई इंटू n। अब क्या बोला गया? कितने रेवोल्यूशंस लिए हैं, कितना ये n है जब फैन रुक जाए। तो बच्चों ये लगाएंगे इक्वेशन, और कैसे लगाएंगे थोड़ा ध्यान से देखें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फैन रुक गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। इनिशियल कितनी थी? 200 पाई, उसका स्क्वायर है बच्चों यहां पे, इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 2 पाई बाय 3 इंटू थीटा। इसने मान लिया n चक्कर काट के फैन रुका है। एक चक्कर में बच्चों कितना एंगल? 2 पाई। तो n चक्कर में ये कितना एंगल थीटा कवर करेगा फैन? 2 पाई इंटू n। ठीक है, मान लिया कितना आपने? n रेवोल्यूशंस। आई होप बच्चों बात क्लियर है आप लोगों को। यह आ जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 माइनस 4 पाई बाय 3 इंटू 2 पाई n। बच्चों ये पाई स्क्वायर से कैंसिल, 4 से कैंसिल, इधर आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इज n, और n इज 15,000 रेवोल्यूशंस। क्लियर हो गई बात? इजी है, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। एक चक्कर में 1 रेवोल्यूशन में इट कवर्स एन एंगल 2 पाई, एंड दस इन n रेवोल्यूशंस इट कवर एन एंगल 2 पाई इंटू n। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला है? ओमेगा एवरेज इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा कितना है? ये पूरा एंगल कवर किया है ना बच्चों, 2 पाई इंटू n बाय टाइम। 2 पाई n कितना है बच्चों? 15,000, और टाइम कितना लगा है? 300 सेकेंड्स। ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल होके कितना आएगा? 50। ये आ गया बच्चों 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। आई होप बात आप लोगों को क्लियर है। इजी क्वेश्चन है, नोट करें बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन। अ फैन रोटेटिंग with angular velocity equal to 100 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड ही दिया है इस बार, इज स्विच्ड ऑफ। फैन चल रहा था 100 रेडियन पर सेकेंड से, बंद कर दिया गया उसे। आफ्टर 2n रेवोल्यूशंस its omega becomes 50 radian per second. Find omega after n revolutions. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है। आपको देखें, एक इनिशियल और फाइनल ओमेगा पता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी पता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। फाइनली ओमेगा कितना है 50, उसका स्क्वायर, इनिशियली कितना था 100, इसका स्क्वायर 2, अल्फा इज नॉट गिवन, नो इश्यूज। थीटा गिवन है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर कंप्लीटेड 2n, तो थीटा कितना होगा 2 पाई इंटू 2n। ठीक है बच्चों, अब सेकंड केस के लिए फिर से इसी इक्वेशन को लगाया जाएगा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। आपने फाइनल ओमेगा बच्चों निकालना है, इनिशियल कितना था 100, 2 अल्फा थीटा। अब कितने रेवोल्यूशंस के बाद ओमेगा निकालना है आपने, शुरू के n रेवोल्यूशंस के बाद क्या ओमेगा रहा होगा। तो बच्चों n रेवोल्यूशंस में कितना एंगल कवर होगा 2 पाई इंटू n। तो बच्चों एक 2 को इधर ले जाइए, 50 का स्क्वायर 2500, यह आ जाएगा 10,000 बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 पाई n। ये वाली पूरी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, समझ आ रही है बात। प्लग इन द वैल्यू हेयर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, ये इसको इधर ले गए और इसकी वैल्यू आप चलो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 7500 बाय 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 पाई n। वैल्यू निकल गई, पुट द वैल्यू देयर, माइनस 7500 बाय 2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस कम्स आउट टू बी 3750। ठीक है, यह आ जाएगा 6250 इज ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो ओमेगा फाइनल इज अंडर रूट ऑफ 6250 रेडियन पर सेकेंड। तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी रही होगी जब n रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए। नोट करें बच्चों क्वेश्चन को। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं बच्चों, आप थोड़े से अलग कंसेप्ट्स पे भी देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन सेज अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड पे कार चल रही है विद स्पीड कार की आपको स्पीड दे रखी है कितनी
30 मीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ रोड is equal to 150 meter, its speed is increasing at a rate 8 meter per second square. Find its net acceleration at this instance. देखिए बच्चों क्या है, इट इज एन इजी क्वेश्चन। एक सर्कुलर रोड है, एक ऐसे गोल रोड है बच्चों। इस रोड पे कार ट्रेवल कर रही है, ठीक है। यहां से कहीं कार चलनी शुरू हुई। कितनी स्पीड है कार की किसी टाइम पे? 30 मीटर पर सेकेंड। अब कार क्या कर रही है? एक्सेलरेट। इट इज हैविंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कैसे पता? स्पीड बढ़ रही है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 80 इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC हमेशा किस तरफ होता है? सेंटर की तरफ। तो नेट एक्सेलरेशन निकालना है। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो बच्चों पहले तो AC निकालें। AC इज v²/r। इस इंस्टेंस पे स्पीड कितनी थी? 30, उसका स्क्वायर बाय 150, तो AC इज 30 इंटू 30 बाय 150 कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, टेंजेंट के अलॉन्ग टेंजेंशियल, तो ए नेट विल बी इक्वल टू ऑलवेज AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने 6 निकाली, टेंजेंशियल हमें 8 दे रखी थी, तो नेट एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों बात क्लियर है? अच्छा ये देखें, एट दिस इंस्टेंस, ये वर्ड क्यों दे रखा है? इसलिए दे रखा है स्पीड चेंज हो रही है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। स्पीड चेंज होगी तो ये v चेंज होगा, तो हर इंस्टेंस पे AC की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज चेंज होगी बच्चों। तो इस इंस्टेंस पे पूछा है जब स्पीड कितनी है? 30। क्लियर है बात? नोट करें क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों इस पार्ट के सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल भी कुछ टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर पाथ of radius 2 meter is varying with time. स्पीड वेरिएबल है बच्चों, दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। कैसे वेरी कर रही है? v इज इक्वल टू 2t²। नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल at t equal to 2 seconds is 2 सेकेंड पे नेट एक्सेलरेशन निकालनी है बच्चों। तो कार सर्कल में चल रही है, स्पीड वेरिएबल है, तो इट विल हैव बोथ दी एक्सेलरेशंस। तो सबसे पहले टेंजेंशियल निकाल लीजिए, v इज 2t²। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv/dt 4t। किस टाइम पे चाहिए आपको? 2 सेकेंड्स पे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 इज, t को 2 पुट कर दिया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब AC निकाल लेते हैं।
ए सी क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो मुझे वेलोसिटी निकालनी चाहिए कब, टी इक्वल टू 2 पे। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 इंटू टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। ओके, प्लग इन द वैल्यू। तो ए सी इज वी स्क्वायर बाय आर, 64/2 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 32 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? आई होप क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे। नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट है x, y, इधर पार्टिकल चल रहा है विद स्पीड v। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v in xy plane एज शोन। हमेशा ऐसा ही चलता गया है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन। नंबर 2, फाइंड रेट ऑफ change of distance at point P from origin। देखें बच्चों इस क्वेश्चन को, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। समझें, आपको पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है हमेशा। अब हमारे दिमाग में क्या आता है, अरे ये पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एंगुलर वेलोसिटी किस में होती है, सर्कल में। तो कैसे निकाला जाएगा, आएगा बच्चों। किसके अबाउट निकालना है, देखिए ओरिजिन के। तो ये सबसे पहले क्या काम होता है, ओरिजिन से आप पॉइंट P को ज्वाइन करते हैं। यू ज्वाइन द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आपने ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज द सेंटर, जो आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट है। ठीक है, यहां पे पार्टिकल है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में सरकमफ्रेंस पे होता है, तो इसको एक रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ कर ले। कर लिया बच्चों? तो दिस इज व्हाट, रेडियस। ये आपके पास कितना है, x, ये कितना है, y, इसको मान लें थीटा। तो प्यारे बच्चों ये रेडियस r कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, अब आपको मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला बताया था कल, v बाय आर, या मैंने कहा था बेस्ट इज v परपेंडिकुलर बाय आर। आता कैसे है वो आगे कराया जाएगा, अभी ध्यान में रखें इस बात को। ठीक है, तो बच्चों अब v परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये सिर्फ वो वाला कंपोनेंट होता है जो रेडियस के परपेंडिकुलर है। बच्चों अगर इसको इधर को प्रोड्यूस करेंगे तो ये एंगल थीटा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो इस तरह v का कंपोनेंट v साइन थीटा, और टेंजेंट के लॉन्ग जो कि रेडियस के
परपेंडिकुलर है v cos थीटा। समझ में आ रही है बात? तो ओमेगा इज v परपेंडिकुलर बाय r, किसके परपेंडिकुलर? रेडियस के। तो रेडियस के परपेंडिकुलर कितनी वैल्यू आई है आपके पास? v cos थीटा। इसको किससे डिवाइड करना है आपने? r से। अब इस ट्राइंगल से cos थीटा निकल जाएगा, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज v इंटू बेस इज x, हाइपोटेन्यूज इज r और ये भी r था, दिस इज vx बाय r का स्क्वायर। r की वैल्यू आपको पता है, प्लग इन द वैल्यूज का स्क्वायर करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी आ गई बच्चों हमारे पास, यही पूछा गया था। सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब देखो ये v cos थीटा तो बच्चों सर्कल में घुमा रहा है, सर्कल में घूमने से क्या सेंटर से डिस्टेंस चेंज होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये v sin थीटा दूर ले जाना चाहता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड। कौन सी स्पीड दूर ले जाना चाहती है? v sin थीटा। तो सेकंड पार्ट का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा v sin थीटा। sin थीटा इज परपेंडिकुलर y अपॉन हाइपोटेन्यूज r विच इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक बच्चों, इजी है क्वेश्चन। कंसेप्ट ये याद रखना है, v परपेंडिकुलर बाय r, किसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी? रेडियस के। ठीक, नोट करें क्वेश्चन को। बच्चों नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में करा दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज स्पीड इज इंक्रीजिंग। सब बात सर्कल के अंदर हो रही है बच्चों, ये ध्यान रखना। पार्टिकल देखें, एक सर्कल में घूम रहा है, यहां से पार्टिकल चलता है कितनी स्पीड से? v स्पीड से। स्पीड इंक्रीज हो रही है बच्चों, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट, किस तरफ होती है? सेंटर की तरफ। तो ए सी और ए टी का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, नेट एक्सेलरेशन, कहीं दोनों के बीच में ही तो होगा। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन थीटा। तो थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्रीज और ग्रेटर देन 0 डिग्रीज। दैट इज थीटा एंगल हमेशा एक्यूट होगा। कब? जब स्पीड इंक्रीज हो रही है बच्चों। ठीक है, अगर इसका tan थीटा लिखना चाहें तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर AT बाय AC। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड अगर कम हो रही हो, स्पीड इज डिक्रीजिंग। बच्चों स्पीड डिक्रीज होती है सर्कुलर मोशन में, तो यू ऑल नो वेरी वेल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो AT नीचे, वेलोसिटी ऊपर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में, दिस विल बी A नेट एंड दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन। तो इस केस में बच्चों ये नेट एक्सेलरेशन हमेशा AC के नीचे आएगा ना, तो थीटा इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज।
थीटा इज लेस देन 180 डिग्रीज एंड ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। थीटा किस किस के बीच में एंगल है बच्चों इन सब केस में? थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड नेट एक्सेलरेशन। ठीक, लास्ट केस क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा अब स्पीड बढ़ भी गई कम भी हो गई, लास्ट केस इज स्पीड इज कांस्टेंट। बच्चों अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो इससे आप लोग क्या समझते हैं? स्पीड को कौन चेंज करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना? 0। तो नेट एक्सेलरेशन में सिर्फ कौन आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किधर को लगता है ये? हमेशा सेंटर की तरफ। तो बच्चों ये वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन इस केस में किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन। इस केस में ये एंगल कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्रीज। बच्चों समझ गए? इजी सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लें। चलो बच्चों आज का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर? इसको थोड़ा आप लोग मेरे साथ समझने की कोशिश करें। मान लीजिए बच्चों पार्टिकल किसी इस पाथ पे जा रहा है, कर्वी पाथ पे, ठीक है, ये पता नहीं है हमें किस टाइप का कर्व है। अगर इस कर्व का मैं छोटा सा पार्ट ले लूं, ये छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट से बेटे एक सर्कल जनरेट हो सकता है। इस छोटे से पार्ट से जो सर्कल जनरेट होगा उसका जो रेडियस होगा, इसी रेडियस को बोला जाता है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आपको ये पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, v²/r ये होता है। ये हमेशा किस तरफ होती है? वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ, और ये हमेशा किस तरफ होता है? सेंटर की तरफ। तो ये क्या होता है? रेडियस। तो बच्चों ये सेंटर की तरफ, ये टेंजेंट की तरफ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दैट इज दे आर परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे कहीं पे भी रेडियस निकालना हो तो मैं कह सकता हूं v² अपॉन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। ये किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बस अगर आप इतना सा कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने आप आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity v at an angle theta with horizontal. Find radius of curvature at number 1 highest point, number 2 initially। देखें बच्चों इट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चलिए पहले क्या है? पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया, प्रोजेक्टाइल आपको आता है कितनी इनिशियल स्पीड से?
u या v बोला है, चलो v ले लीजिए, एट एन एंगल थीटा। मैक्सिमम हाइट पे कितनी स्पीड होती है? v cos थीटा। और सारी कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल के अंदर एक्सेलरेशन कौन देता है? ग्रेविटी। कैसे? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दोनों के बीच में एंगल कितना है? ऑलरेडी 90। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला है? v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। कितनी स्पीड है? v cos थीटा, उसका स्क्वायर, और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ही है ऑलरेडी, डिवाइडेड बाई g। खत्म। वेरी इजी। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, ये भी इजी है, इनिशियली पूछा है इसको। पार्टिकल इधर गया v स्पीड से, कितने एंगल पे? थीटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों कैसी होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या अब v और a में 90 डिग्री एंगल है? नो। अब मुझे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करना होगा किसके परपेंडिकुलर? v के परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। दिस टोटल एंगल इज 90 एंड उसमें से ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बच्चों ये वाला फिर से 90, उसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर इज v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। वेलोसिटी कितनी है? v, उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितनी है? g cos थीटा। दिस इज योर आंसर। आई होप बच्चों बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगले लेक्चर में बच्चों हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे क्या? सेकंड पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। 3 पार्ट्स के अंदर इसको कवर करना है। एनसीईआरटी के अंदर भी ये चैप्टर नहीं है। इट इज़ गिवन इन 3 डिफरेंट चैप्टर्स, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। इतना पूरा पार्ट मोशन इन 2D में था, जहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट फोर्सेस। फोर्सेस हमने कहाँ पढ़ी थी? लॉज ऑफ मोशन में। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्सेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।